गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं जिसको सभी का खबर का इंतज़ार था और खबर आज आ गई है न्यूज़पेपर में। क्या खबर है? काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर सौंपा गया है ज्ञापन। सीएम के नाम से ये ज्ञापन दिया गया है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है। रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, सरकार ने भर्ती तो की थी सीपीएलओ की और लगा दी एलसी। सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो 7520 सीपीएलओ निकाले थे, बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीपीएलओ तो 3400 लगा दिए और बाकी अपॉइंट कर दिए एलसी यानी कि लोकल कमेटी ऑपरेटर इन्होंने अप्लाई कर दिए। बल्कि भर्ती जो थी वो केवल सीपीएलओ की थी। अब तो ये आखिर सरकार की ही मंशा होगी कि आखिर क्यों इसमें डिवाइड किया गया है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, गत वर्ष हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में करीब 7500 क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती निकाली थी। सही बात है, सीपीएलओ के लिए 2 कठिन परीक्षा ली गई थी। हाँ दोस्तों, इसमें 2 लेवल के एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो हुआ था ओवरऑल सोनीपत में हुआ था। सेकंड जो हुआ था आप सभी को पता है, नेगेटिव मार्किंग थी, अम्बाला और गुड़गांव तो हार्डन लिया था, बाकी यूनिवर्सिटी ने लिया था सोनीपत में सेकेंड लेवल का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने परीक्षा के बाद 7500 पदों को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। 3400 सीपीएलओ और 4100 लोकल ऑपरेटर पर नियुक्त कर दिया गया। क्या हुआ था कि भर्ती तो एक थी, लेकिन जब रिजल्ट आया और लोगों को पता चला कि सीपीएलओ और एलसी जो भी कैंडिडेट्स थे जिसने भी अप्लाई किया था वो सब कंफ्यूज में आ गए थे कि भर्ती तो हमारी सीपीएलओ की हुई है, बट हमें 2 में क्यों बांट दिया। सरकार ने 3400 सीपीएलओ को 6000 वेतन पर पंचायतों में लगा दिया और जबकि 4100 एलसी को कमीशन बेस पर रखा लिया गया। हुआ क्या कि जो 3400 आस्क आप सीपीएलओ को आस्क बोलने लग गए यानी कि अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर, उनको तो 6000 फिक्स कर दिया कि इनको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एलसी को बोला गया कि आपको कमीशन बेस रखा जाएगा। क्यों भाई, क्या इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया? इन्होंने भी तो सेम ही एग्ज़ाम दिया है। जब सेम एग्ज़ाम है तो डिफरेंट सैलरी आखिर क्यों? बड़ी बात यह है कि किसी भी एलसी को किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्त नहीं किया गया है। इसको लेकर लोकल ऑपरेटरों में काफ़ी रोष है। इसी को लेकर मेघवात की सैकड़ों एलसी ने नूह एडीसी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। एडीसी को सौंपते हुए ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ऑपरेटर कमेटी के सदस्य रिजवान खान, फिरोजपुर नमक, वारिस अलावलपुर, शाहिद मालब, इरशाद सादी, अंकित सैनी शंगेल ने बताया कि सीपीएलओ की परीक्षा लेते समय लोकल ऑपरेटर का कोई जिक्र नहीं था। अगर गवर्नमेंट पहले ही बता देती कि ज़्यादा नंबर वालों को हम सीपीएलओ रखेंगे और कम वालों को एलसी रखेंगे तो ये इतना रोष नहीं होता, ये इन्होंने बताया है। सरकार ने नियुक्ति देने के समय एलसी का नया पद बनाया था जो गलत है। उनका कहना है कि सरकार ने जब भर्ती निकाली थी तब कहा गया था कि सीपीएलओ को पंचायतों में लगाया जाएगा, उनको काम के बदले मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब भर्ती उसमें लोकल ऑपरेटर नया पद बना दिया गया है। जब भर्ती हुई थी तब यही कहा गया था कि सीपीएलओ बनाए जाएंगे, लेकिन एक और पोस्ट इन्होंने क्रिएट कर दी, वो थी एलसी यानी कि लोकल कमेटी ऑपरेटर। मेवात की 325 पंचायतों के करीब 70 सीपीएलओ और करीब 150 एलसी नियुक्त किए गए थे। पंचायतों कितनी है? 325 और नियुक्त कितनी है सीपीएलओ? 70 और एलसी इतने, यानी कि टोटल 220 हैं। यहाँ भी क्या है कि 105 वैकेंट, इसके अकॉर्डिंग न्यूज़ के अकॉर्डिंग 105 वैकेंट पोस्ट वैकेंट हैं। एलसी की किसी पंचायत में नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि सरकार ऐप के माध्यम से एलसी से काम लेगी। ये बोला गया है कि जो आपकी परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन है उस एप्लीकेशन के थ्रू एलसी से काम लिया जाएगा और वो कमीशन बेस होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मेवात सहित प्रदेश की सभी एलसी को सीपीएलओ के पद पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा एसकेआरएन के तहत चपरासी भर्ती होने पर भी 17-18 रुपये मासिक वेतन और ईएसआई पीएफ जैसी सुविधाएं दी जाती है। इन्होंने कहा है कि हमने तो 2 एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी जो एसकेआरएन के थ्रू भर्ती हो रही है उनकी तो सैलरी भी अच्छी है और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका ईएसआई होता है जिसमें आपका मेडिकल आप क्लेम कर सकते हो और पीएफ की सुविधा दी गई है।
वहीं सीपीएलओ की भर्ती के लिए दो परीक्षा नकारात्मक अंकों के साथ पास की, इसलिए सीपीएलओ और एलसी का मानदेय कम से कम 20 से 22 हज़ार हो और ईएसआई पीएफ जैसी सुविधाएं दी जाएं। इन्होंने बोला है कि हमने तो 2 एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी जो HKRN या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं उनका तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। बट हमारे साथ तो क्या किया कि सीपीएलओ को तो 6,000 फिक्स कर दिया और कमीशन उनका रहेगा, और एलसी को क्या किया गया कि एलसी को सिर्फ कमीशन बेस रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जारी पत्र में सीपीएलओ की ग्राम पंचायत की ओर से जिक्र था, लेकिन एलसी की ग्राम पंचायत की कोई भी काम देने का जिक्र नहीं। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार द्वारा सीपीएलओ के लगभग 75 पदों के लिए परीक्षा लेके गई, लेकिन अभी 3400 सीपीएलओ को चयन हो गया है और लगभग 41 उम्मीदवारों का एलसी के पदों पर चयन हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बाकी बचे सीपीएलओ 41 पदों पर लगाया जाए तथा सीपीएलओ के बचे 4100 पदों पर नई भर्ती कराने का विचार करे। इसमें कहा गया है कि 34, इनका कहना है कि 3400 तो जो हैं वो तो गवर्नमेंट ने भर्ती कर लिए, बाकी जो 4100 सीपीएलओ हैं और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आया है कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा, बट अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया। इनकी मांग यही है कि हमें कन्वर्ट किया जाए और हमें जो है एक एग्ज़ाम हमने दिया है तो हमारा जो लेवल है सैलरी का वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं करना चाहिए। और ये बताया गया है कि इस न्यूज़ में कि पहले सीपीएलओ का एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें कोई जिक्र नहीं था एलसी का, ये बाद में बनाया गया है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।